बिकते हैं। मैं जब भी कहता हूँ भाई तुम्हारा माल मैं बिकवाऊंगा, तो उन्होंने कहा फिर तो आप भी हमारे भगवान। तो उनका माल मैं कैसे बिकवा सकता हूं? आप खरीदेंगे तब ना। तो हमारे घरों में थोड़े कांसे के बर्तन लाना शुरू कर दीजिए। थोड़ा पैसा है अगर आपके पास तो चांदी के बर्तन लाइए, वो तो सबसे ही अच्छा है। चांदी की थाली रखिए, चांदी की कटोरी रखिए, चांदी का गिलास रखिए, उसमें पानी पीजिए, उसमें भोजन करिए। चांदी तो सबसे अच्छी है। कम पैसा है तो कांसा ले आइए, और भी कम है तो पीतल ले आइए। ये एल्यूमिनियम घर में से हटाइए, प्रेशर कुकर हटाइए। और मेरी माताओं बहनों से विशेष विनती है, जो एल्यूमिनियम की कढ़ाई आपके घर में है तो इसको भी विदा करें। एल्यूमिनियम की कोई थाली वाली आपके घर में, इसको विदा करिए, उसके स्थान पर पीतल की कढ़ाई ले आइए। और सबसे सस्ता और आसान है मिट्टी के बर्तन ले आइए। मिट्टी के बर्तन आज भी बनते हैं इस देश में, चेन्नई में बनते हैं, मिलते हैं। अच्छी मिट्टी के बर्तन यहाँ बनते हैं और मिलते हैं। मिट्टी के बारे में एक जानकारी दे दूं, मेरे जीवन में पहली बार मुझे इस बात का एहसास कब हुआ था, एक बार मैं जगन्नाथपुरी गया था दर्शन करने के लिए। आज से कुछ 12 से 13 साल पहले की बात है। तो मैंने वहां देखा कि कृष्ण भगवान का मंदिर है और उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, वो मिट्टी के बर्तन में बनता है। मिट्टी में दाल बनती है, मिट्टी में चावल बनता है, खिचड़ी बनती है, वही भगवान को अर्पण किया जाता है और फिर वही खाया जाता है भोग के रूप में। तो मैंने पुजारी से पूछ लिया, पुरी के मंदिर के पुजारी से, मेरे मन में ऐसे ही सवाल आ गया कि आप लोग बहुत गरीब हैं क्या? मंदिर बहुत गरीब है क्या? इनके पास पैसे नहीं है क्या? मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं और भगवान को खिलाते हैं। तो पुजारी ने जो उत्तर दिया मैं हैरान हो गया। उसने कहा आप क्या बात करते हैं, मंदिर गरीब है? हम गरीब हैं? नहीं, हम गरीब नहीं है। हमारे मंदिर के पास ये जो ट्रस्ट है और इस मंदिर की संपत्ति है, इसमें कम से कम 250 मीट्रिक टन सोना है। तब मेरी आंखें खुल गई कि अगर मंदिर के पास और ट्रस्ट के पास इतना पैसा है तो इसका मतलब गरीब तो नहीं है। तो फिर मैंने पूछा क्यों बनाते हैं मिट्टी के बर्तन? तब उसने कहा कि मिट्टी पवित्र होती है। तो बात बैठी दिमाग में कि मिट्टी पवित्र होती है। अब मिट्टी की पवित्रता क्या होती है? तो मैंने कुछ सॉइल साइंटिस्ट जो होते हैं, मिट्टी के विज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं, जिनको सॉइल साइंटिस्ट कहते हैं, उनसे बात करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा मिट्टी की पवित्रता का मतलब है कि उसमें वो सब कुछ है जो हमारे शरीर को चाहिए। हमारे शरीर को क्या चाहिए? इस शरीर को बनाने में आप जानते हैं सबसे बड़ा भूमिका है कैल्शियम का। कैल्शियम एक नाम सुना होगा, केमिकल। फिर दूसरी भूमिका है फास्फोरस की, फिर है आयरन की। ऐसे 18 तत्व हैं जो शरीर को बनाने के लिए लगते हैं। वो सबके सब मिट्टी में होते हैं एक साथ। इसलिए कहा जाता मिट्टी बहुत पवित्र है। तो भगवान को तो वही चीज अर्पण कर सकते हैं जो पवित्र है, इसलिए मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता है। मैंने इसको स्वास्थ्य के हिसाब से जब समझा तो पता चला कि अगर मिट्टी में कैल्शियम है, मिट्टी में आयरन है, मिट्टी में बाकी सभी वो पोषक तत्व है, फास्फोरस है जो शरीर को चाहिए, तो उस मिट्टी में अगर हम खाना बनाएं या बर्तन में खाना बनाएं तो कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा। और वो करके भी देखा मैंने। कई मरीजों को मैंने बताया पिछले कई वर्षों में कि आपको अगर डायबिटीज है, आपको अर्थराइटिस है, आपको ब्रोंकाइटिस है, आपको दमा है, अस्थमा है, ऐसी 20 बीमारी में मैंने उनसे कहा कि आप मिट्टी में हांडी में दाल बना के खाना शुरू कर दो, मिट्टी की हांडी में चावल बना के खाना शुरू कर दो। और जिसने ये बात मानी वो सब मुझे कहते हैं हाँ बहुत फायदा है, बिना दवा के फायदा। ये जो घुटनों के दर्द वाले लोग हैं ना, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, आप याद रखो किसी को भी बोलो जिसको घुटने का दर्द बहुत परेशान करता है, उसको कहो हांडी में बनी हुई दाल खाए, मिट्टी की हांडी। क्योंकि घुटनों के दर्द वाले, कमर के दर्द वालों को सबको कैल्शियम की कमी है। जैसे ही मिट्टी की हांडी में बनी हुई दाल खाना शुरू करेंगे, कैल्शियम की पूर्ति होगी, दर्द अपने आप मिटेगा, बिना दवा के मिटेगा। कोई व्यक्ति अगर आपको
आते जाते समय ऐसा लगे कि वो झुक के चलता है। ये पीछे किसी का कुबड़ निकल आया, आपने अक्सर देखा ना, कोई लोग एकदम से झुक के चलते हैं, समझ लो उसके शरीर में फास्फोरस की बहुत कमी है। फास्फोरस की जरूरत पूर्ति करने के लिए आप उसको बोलो भाई मिट्टी की हांडी में बनी हुई दाल और चावल खाना शुरू कर दो, क्योंकि मिट्टी में फास्फोरस की बहुत है। कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है वो शिकायत करे मेरे शरीर में खून की बहुत कमी है, शरीर एकदम पीला पीला दिखाई देता है, तो समझ लो उसको एनीमिया है, रक्त की अल्पता है, आयरन नहीं है। उसको बोलो मिट्टी में बने हुए बर्तनों में दाल चावल खाए, आयरन मिलेगा, शरीर ठीक होगा। दमा और अस्थमा है तो समझ लो सल्फर की कमी है बॉडी में, तो सल्फर चाहिए। सल्फर के लिए मिट्टी के बर्तन। मिट्टी में 18 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और ये सारे सूक्ष्म पोषक तत्व का उपयोग आपके शरीर के लिए हो, इसलिए हमारे यहाँ एक जाति बनी है जिसको हम कुम्हार कहते हैं। वो मिट्टी के बर्तन बनाने का ही काम करते हैं, आज से नहीं हजारों साल से करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने आकर हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसको आज तक हम रो रहे हैं कि जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर पूरे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करने में लगे हुए, उनको नीचा बना दिया। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास और पता नहीं क्या क्या उनको घोषित कर दिया, और वो नीचे हो गए तो उनके लिए दुत्कारना शुरू हो गया। समाज ने उनको अपने से बाहर करना शुरू कर दिया, उनके प्रति मन में विद्वेष, घृणा, ये सब पिछले 200-250 साल में हो गए। अभी हमें इसको ठीक करना है, और ठीक करने का एक ही उपाय है कि इन कुम्हारों के बारे में हमें नजरिया बदलना है अपना देखने का। वो मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, इसका माने वो कोई छोटे लोग नहीं है, नीचे लोग नहीं है, बहुत ऊंचे लोग हैं। भाई आप डॉक्टर को क्या मानते हैं, ऊंचा मानते हैं कि नहीं? आपकी चिकित्सा कर रहा है और आपकी मदद कर रहा है, तो कुम्हार भी तो वही कर रहा है जो डॉक्टर कर रहा है। डॉक्टर तो आपको दवा देकर मदद दे रहा है, कैल्शियम और फास्फोरस और आयरन की पूर्ति के लिए, वो बिना दवा दिए आपकी मदद कर रहा है कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की पूर्ति के लिए। तो कुम्हार भी ऊंचे हैं, उनके बनाए हुए बर्तन भी ऊंचे हैं। बहुत बढ़िया, कितनी ऊंची बात बता रहे हैं। वो कह रहे शादी के समय कुम्हारों को बुलाकर पूजा कराई जाती है, ये तो कितनी ऊंची बात है। मिट्टी के बर्तनों में पूजा होती है शादी में, विवाह में। तो जो हो रहा है इसको थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करें। बस मेरा तो कहना है कि जो हम अपनी परंपराओं से सीख कर आए हैं करते हुए, उसी को फिर से रसोई में वापस स्थान दें। मैंने मिट्टी के बर्तन ले आए, सीधी सी बात ये है, उनको खरीद लें, यहाँ चेन्नई में मिलते हैं। साहूकार पेट में मैं जब भी आता और जाता हूँ, इतने सारे कुम्हार बैठे हैं, वो बेचारे दीपक लेके बैठे हैं इस उम्मीद में कि आप खरीदेंगे, दिवाली पे जलाएंगे। अब आप वो खरीद लाएंगे, चीन से बनी हुई बल्बों की झालर, ये तो सब भूखे मर जाएंगे। ये बल्बों की आजकल वो पता नहीं क्या आने लगी है, सत्यानाश कर दिया हमारे कुम्हारों का, जो बेचारे दीपक बना बना के बेचते हैं। तो बैठे हैं आपके इंतजार में। मैं सवेरे से दोपहर से 3 बार यहाँ आता हूँ, कितने सारे बैठे हैं। इन्हीं को बोलिए हमको मिट्टी की हांडी बना के दो, तो वो देगा। वो उसको बोलो हमको मिट्टी का तवा बना के दो, वो देगा। हांडी बनवा लो, तवे बनवा लो, उनका कुछ रोजगार चल पड़ेगा, और आपको अपने घर में दाल और चावल पकाकर कैल्शियम की पूर्ति होने लगेगी, बीमारियां कम होने लगेगी। और एक छोटी सी बात कहता हूं कि अब तो मिट्टी के बर्तनों में बने हुए खाने 5 स्टार होटल में खिलाए जाते हैं। हाँ, और पैसे ज्यादा लगते हैं। मैं कई बार जयपुर जाता हूं ना, जयपुर, तो जयपुर शहर के पहले एक चौकी ढाणी, वहां भोजन मिलता है, तो उस चौकी ढाणी में मिट्टी की हांडी में पकी हुई दाल खिलाते हैं और उसका पैसा लेते हैं, इतना कि
कि उतने में महीने भर की दाल आ जाए। एक कटोरी दाल देंगे, पैसे उतने लेंगे, पैसे उतने लेंगे कि उतने पैसे में महीने भर की दाल घर में आ जाए। तो भाई आप घर में ही हांडी क्यों नहीं ले आते? तो चौकी ढाणी में जाकर इतने पैसे देके दाल खा रहे हैं और वहां लाइन लगी रहती है चौकी ढाणी में, खाली नहीं रहता। हाँ, 350 की थाली है, तो 350 रुपए की थाली खाने के लिए डीजल खर्च करते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, गाड़ियों में लग के जाते हैं, क्योंकि जयपुर शहर के बाहर है 20 किलोमीटर, फिर खा के वापस आते हैं। 40 किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसमें डीजल कितना खर्च किया, 350 की थाली खाई। ये तो घर में ही उपलब्ध हो सकती है, बस हांडी ले आओ। हांडी तो 25 रुपए की आती है और एक की जगह 2 ले आओ, एक में चावल बनाओ, एक में दाल बनाओ, एक में सब्जी बनाओ और एक तवा भी ले आओ, मिट्टी का तवा। उस पर जो रोटी सिकती है वो किसी पे नहीं सिक सकती। स्वाद भी अच्छा है मिट्टी के बर्तनों में खाए हुए भोजन का, क्वालिटी में भी ऊंचे हैं, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे 18 पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल रहे हैं, कीमत में सस्ते हैं और उनके कारण हिंदुस्तान के हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो इससे बड़ा धर्म क्या है आप बताओ, अगर ये काम आप